नमस्कार दोस्तों, द टेक्नोलॉजिया में आपका स्वागत है। नमस्ते। पंखे का रेगुलेटर है ना, एक छोटी सी मामूली सी चीज, एक नॉब जिसे हम दिन में ना जाने कितनी बार घुमाते हैं। पर कभी सोचा है कि ये छोटा सा नॉब आखिर ऐसा क्या जादू करता है? चलिए आज पता लगाते हैं इस रोजमर्रा की चीज के पीछे की साइंस का। सोचिए, कमरे में बहुत गर्मी लग रही है। क्या करते हैं? फट से रेगुलेटर घुमाया और पंखा फुल स्पीड पर। फिर थोड़ी देर में अरे अब तो ठंड लगने लगी, चलो फिर से नॉब घुमाया और पंखा धीमा कर दिया। ये आराम, ये कंट्रोल तो हमें मिल जाता है, पर सवाल वही है, इस छोटे से नॉब के अंदर आखिर चल क्या रहा है? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, यानी हमारे रेगुलेटर से। आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर कैसे ये छोटा सा डिवाइस पंखे तक पहुंचने वाली बिजली को कंट्रोल करता है और उसकी स्पीड को हमारी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर देता है। इसको समझने के लिए ना पहले बिजली का रास्ता देखना होगा। देखिए, बिजली मेन सप्लाई से निकलती है, फिर स्विच में आती है, उसके बाद रेगुलेटर से गुजरती है और फिर तब जाकर पंखे तक पहुंचती है। मतलब रेगुलेटर पंखे से ठीक पहले एक गेट कीपर जैसा है जो तय करता है कि कितनी बिजली अंदर जाएगी। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि सारे रेगुलेटर एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर कहें तो ये दो तरह के हैं, एक पुराने भारी भरकम वाले और दूसरे नए हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉनिक वाले। और मजे की बात यह है कि दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बात करते हैं उन पुराने बड़े और भारी रेगुलेटर्स की। शायद कुछ घरों में अब भी लगे हों। इनके अंदर ना तारों की एक कॉइल होती थी। जब पंखे को धीमी स्पीड पर चलाना होता था तो ये रेगुलेटर बची हुई बिजली को गर्मी में बदलकर बस बर्बाद कर देता था। जी हाँ, इसीलिए तो ये पुराने रेगुलेटर छूने पर अक्सर गर्म महसूस होते थे। ये सब होता था एक चीज की वजह से, जिसे कहते हैं प्रतिरोध या इंग्लिश में रेजिस्टेंस। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पानी एक चौड़े पाइप से बड़े आराम से बह रहा है। अचानक आगे जाकर पाइप एकदम पतला हो जाए तो क्या होगा? पानी पर जोर पड़ेगा, रुकावट आएगी। बस बिजली के साथ भी बिल्कुल यही होता है, और यही रुकावट गर्मी पैदा करती है, मतलब सीधी सीधी बिजली की बर्बादी। और अब मिली आज के स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर से। ये पुराने वाले की तरह बिजली को बर्बाद नहीं करते। ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से बिजली की सप्लाई को तेजी से ऑन और ऑफ करते हैं। और ये इतनी तेजी से होता है कि हमें पता तक नहीं चलता। इसे एक स्मार्ट नल की तरह सोचिए, जो पानी बचाने के लिए उसे जरूरत के हिसाब से ही देता है। नतीजा ये होता है कि पंखा धीमा भी चलता है और बिजली भी बचती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पुराना भारी रेगुलेटर जो गर्म होता है और बिजली बर्बाद करता है, और दूसरी तरफ है नया हल्का रेगुलेटर जो ठंडा रहता है और बिजली बचाता है ना टेक्नोलॉजी का कमाल। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है कि अगर पंखा धीरे चलाएं तो क्या सच में बिजली का बिल कम आता है? ये बात तो शायद कई लोगों ने सुनी होगी कि पंखे को धीमा चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजली तो उतनी ही खर्च होती है। पर क्या ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है, एक मिथ है, या इसमें कोई सच्चाई भी है? और इसका जवाब छिपा है घर में लगे रेगुलेटर की किस्म में। अगर वो पुराना भारी वाला रेगुलेटर है तो अफसोस, बिजली बिल्कुल नहीं बच रही, वो तो बस फालतू बिजली को गर्मी में बदलकर उड़ा रहा है। लेकिन अगर घर में नया वाला इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है तो फिर बधाई हो, पंखा जितना धीमा चलेगा बिजली का बिल भी उतना ही कम आएगा। सीधा साफ है। अच्छा, एक और बात क्लियर कर देते हैं। रेगुलेटर असल में पंखे को मिलने वाले वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, पंखे को धीमी स्पीड पर चलाने से उसकी मोटर को कोई भी नुकसान नहीं होता। मोटर को इसी तरह अलग अलग वोल्टेज पर काम करने के लिए ही बनाया जाता है। चलिए अब एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इससे पूरी बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी। जरा सोचिए, अगर रेगुलेटर हो ही ना तो क्या होगा? मतलब क्या आप बिना रेगुलेटर के पंखे को सीधे स्विच से जोड़कर चला सकते हैं? क्या वो काम करेगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक ही प्रॉब्लम है, वो चलेगा हमेशा सिर्फ और सिर्फ फुल स्पीड पर, मतलब कोई कंट्रोल नहीं। चाहे कड़ाके की ठंड हो या गर्मी, पंखा हमेशा तूफान की रफ्तार से ही घूमेगा। और बस यहीं पर इस छोटे से डिवाइस की असली कीमत समझ में आती है।
रेगुलेटर हमें सिर्फ हवा नहीं देता, ये हमें अपने आराम के हिसाब से माहौल को कंट्रोल करने की ताकत देता है। तो अगली बार जब उस नॉब को घुमाएं तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ पंखे की स्पीड नहीं बदल रहे, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है आज का ये सफर पसंद आया होगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया के ऐसे ही और भी राज खोलने के लिए द टेक्नोलॉजिया के साथ जुड़े रहिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सवाल के साथ कि आखिर ये कैसे काम करता है।